हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फॉर सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट। कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियोफाज? वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है, इन्फेक्शन कॉज करता है बैक्टीरिया की, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो ये बैक्टीरिया और वायरस को लेकर के किया होगा, ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है ना। तो ये बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसने कन्फर्मेटरी ये बता दिया था भैया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए ही है जो बैक्टीरिया में घुसा था, जो बैक्टीरिया में एंटर हुआ था। तो इसने पक्के तौर पे बता दिया प्रोटीन नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगता है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन। कैसे, ये हम पढ़ेंगे। सो अनइक्विवोकल, इसी के लिए तुम्हारे एनसीईआरटी के ही ये वर्ड यूज किए हुए हैं, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल came from the experiments of Alfred हर्शे एंड मार्था चेज। फिर अगेन मैं इसको बोलूंगी कि इसको भी ऐसे याद रखो, हर्शे एंड चेज, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से। एल्फ्रेड हर्शे, मार्था चेज पूरा नाम है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं हर्शे एंड चेज। गिवन इन 1952। ग्रिफिथ ने कब दिया था एक्सपेरिमेंट? 28 में। ग्रिफिथ ने कब दिया था? 28 में। देखो उसको कितने सालों के बाद फिर ये दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने फिर ये कंफर्म करके बताया कि ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रोटीन नहीं है। कैसे बताया उन्होंने? क्या किया? सिंपल, पहले ये समझो। बैक्टीरिया लिया, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है और इसके ऊपर वायरस वायरस से इन्फेक्शन करा दिए, वायरस है सपोज, और इसके अंदर क्या डालें इसमें, हाँ, इसके अंदर है ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, ये जेनेटिक मटेरियल है अंदर, और ये प्रोटीन कोट है, और ये बैक्टीरिया है, ये इसको इन्फेक्शन करा दिया। फिर देखा कि प्रोटीन कोट अंदर जाती है बैक्टीरिया के, या जेनेटिक मटेरियल जाता है, या दोनों जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट अभी हम पढ़ेंगे। इससे ये देखा कि प्रोटीन कोट तो बाहर ही रह गई, ये अंदर घुसा, इसके ये अंदर जाता है, वो देखेंगे कैसे, और ये प्रोटीन कोट बाहर ही रह गई। ये वाला एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये कैसे किया, इसी के बेस पर उसने बताया कि ये बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है जो अंदर एंटर हुआ, प्रोटीन तो बाहर ही रह गया, प्रोटीन नहीं एंटर हुआ। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है? अच्छा, ये भी कैसे पता लगा? मान लिया एंटर हो गया, खाली एंटर होने से थोड़ी पता लगेगा ये जेनेटिक मटेरियल है। आगे वायरस की प्रोजेनी बन गई उसमें, और इससे पता लगा कि भैया यही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम। अरे क्या गिर गया, क्या गिर गया बेटे? अच्छा वायरस गिर गया हमारा चलो ये देखो, हर्शे एंड चेज वर्कड टू डिस्कवर दैट जीएम यानी जेनेटिक मटेरियल वाज प्रोटीन और डीएनए। ये देखा ना उसने, प्रोटीन था या डीएनए था, फ्रॉम द वायरस दैट एंटर्ड बैक्टीरिया एंड दे एक्सपेरिमेंटेड विद एस्चेरिचिया कोलाई एंड बैक्टीरियोफाज T2। नाम है ये बैक्टीरियोफाज का T2 वायरस था, मतलब T2 ये वायरस है और ये बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम कौन सा लिया? ई कोलाई, और वायरस कौन सा लिया? बैक्टीरियोफाज T2। बैक्टीरियोफाज T2 की शक्ल ऐसी होती है, इसमें एक प्रोटीन कोट याद रखना है तुमने, और बीच में ये येलो कलर का बना हुआ है डीएनए, बस इतनी सी बात है, राइट। तो इसके साथ उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कैसे किया, ये हम देख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट का नाम कौन से साइंटिस्ट ने दिया और किन के ऊपर किया और क्या एक्सप्लेन किया, ये 5 बातें करनी है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे किया। उसने किया क्या? सबसे पहले तुम बच्चों ये बताओगे मुझे कि उसने एक फॉस्फेट मीडियम लिया, मतलब एक क्या बोलेंगे उसको, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट मीडियम लिया,
और एक रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम लिया। तो बताओगे ये है सपोज, एक मिनट, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम, दो मीडियम लिए उसने, एक लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फेट मीडियम। डीएनए के अंदर सल्फर होता है या फॉस्फेट होता है? बोलो, सल्फर होता है या फॉस्फेट? फॉस्फेट होता है। और प्रोटीन के अंदर फॉस्फेट होता है या सल्फेट होता है? सल्फर, सल्फर, सल्फेट नहीं, सल्फर, सल्फर होता है ना। तो उसने क्या किया, वायरस का प्रोटीन कोट को रेडियो एक्टिव बनाने के लिए सल्फर मीडियम में डाल दिया। उसने वायरस को इसमें डाल दिया। इससे क्या हुआ, ये डाल दिया उसने वायरस को। इसमें डालने के बाद इसकी जो प्रोटीन कोट थी वो हो गई रेडियो एक्टिव, यानी कि हम इसको रेड से दिखा सकते हैं ऐसे, ये रेडियो एक्टिव बन गई, प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव बन गई, ठीक है। लेकिन डीएनए वैसे का वैसे ही रहा, डीएनए में कोई चेंज नहीं आया। ये मैं बीच में बना रही हूँ बच्चों डीएनए, ठीक है, डीएनए में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन प्रोटीन कोट जो हो गई वो रेड हो गई, मतलब आउटर जो उसका था वो सारा रेड। रेड से मेरा मतलब है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव का मतलब रेड, यहाँ पे ये याद रखना, ठीक है। और दूसरे मीडियम में उसने फॉस्फेट डाला, उसमें भी अगेन देख लेते हैं हम, उसने ये वायरसेस डाल दिए, ठीक है। ये वायरसेस कैसे भी बना लो तुम, उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही दिखाने। इसमें क्या देखा, इसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं बनी रेडियो एक्टिव, इसमें डीएनए बन गए रेडियो एक्टिव। बच्चों ये दोनों बातें समझ में आ गई है? मतलब ये भी रेडियो एक्टिव मीडियम है, ये भी रेडियो एक्टिव मीडियम है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम है और वो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट मीडियम है। ये रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम है और ये रेडियो एक्टिव फॉस्फेट मीडियम है। फॉर मेकिंग फॉस्फेट्स ऑफ डीएनए रेडियो एक्टिव, या तुम कह सकते हो फॉर मेकिंग डीएनए रेडियो एक्टिव, फॉर मेकिंग प्रोटीन रेडियो एक्टिव। पहले ये बात समझ में आई है? फर्स्ट के अंदर इसमें उन्होंने क्या किया, प्रोटीन कोट को रेडियो एक्टिव बनाया है बाय रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम, और इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया है बाय रेडियो एक्टिव फॉस्फेट मीडियम। क्लियर है? मतलब जो कल्चर मीडियम लिया उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फेट डाल दिया, जिससे डीएनए रेडियो एक्टिव बन गया। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया? चलो अब फिर क्या किया, इसने ये वाला लिया, दोनों लिए, अब दोनों से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया। ध्यान से देखना, अब इसको मैं थोड़ा सा और कर लेती हूँ, इसको ध्यान से देखना। दोनों को इन्फेक्ट कराया, आपको नजर आ रही है ये रेड कलर का ऐसे ऊपर से है, यानी कि इसकी प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है, और इसके अंदर ये रेड कलर का अंदर पड़ा हुआ मटेरियल, यानी इसकी डीएनए रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव डीएनए वाला वायरस है, ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला वायरस है। दोनों में रेडियो एक्टिविटी है, फर्क इतना है कि उसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव है और इसमें डीएनए रेडियो एक्टिव है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर लिया उसने। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो ये वाला था, हाँ जो ये वाला था, इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिव नहीं मिली, ये मतलब जो डीएनए थे वो रेडियो एक्टिव नहीं थे, सिंपल थे, ठीक है। और जो ये वाला था इसमें बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव मिल गई। अब सवाल ये है कैसे, ये कैसे पता लगेगा कि बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव है, इसमें बैक्टीरिया नहीं है रेडियो एक्टिव? तो इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट, उसने फिर अगेन क्या किया, उसने क्या किया, क्या बोलेंगे उसको, हाँ ब्लेंडिंग कर दी। इसमें किया नहीं, इसको अलग से ब्लेंडिंग कर दी, इसको अलग से ब्लेंडिंग कर दी, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सुना है नाम सेंट्रीफ्यूगेशन? हाई रोटेशन पे घुमाते हैं उसको, उससे प्रोटीन कोट अलग और वो अलग हो गए बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसने क्या देखा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सपोज ये वाला पहले मटेरियल लिया उसने, इस मटेरियल में उसने ये देखा
कि ये पड़े हुए हैं, पानी नहीं है आज मेरे पास, है पानी, डाल इसमें पानी थोड़ा थोड़ा, तुम्हें दिखाती हूँ फिर मैं। मेरे तो यही उड़ गए जो मैंने ये बना रखे थे हवा में। डाल इसमें थोड़ा पानी। ये समझ लो बच्चों बैक्टीरिया, थोड़ा थोड़ा सा डालना, बैक्टीरिया है जो दिख रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया हैं। थोड़ा सा बस, तो तुम ज़्यादा ही कंजूसी कर गया, ले बच्चों ये देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या देखा उसने कि ये बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडनेस दिख रही है, मतलब कोई रेडियो एक्टिव नहीं है इसलिए ऐसे हैं। और जो प्रोटीन थे मेरे पास ये पड़े हुए हैं ऐसे फ्लावर का, कल लेके आई थी पर कराना था बट आज करवा रही हूँ। ऊपर कुछ दिख रहा है, हल्के हल्के से रेड दिख रहे हैं, ये प्रोटीन कोट ऊपर तैर रही है, सुपरनेटेंट बोलते हैं इसको। सुपरनेटेंट में प्रोटीन कोट तैरती हुई दिखी उसको, इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर नहीं गई होगी, बैक्टीरिया तो नीचे पड़े हैं, उनके अंदर तो कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं दिख रही, वरना रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया दिखते हैं। ठीक है, एक तो ये किया। अब दूसरे में उसने क्या किया, दे दूसरा कप। अब दूसरे में उसने क्या देखा, ये दिख रहा है, ये समझ लो बैक्टीरिया जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी एंटर कर गई, यानी रेडियो एक्टिव डीएनए एंटर कर गया। और प्रोटीन कोट, ये वाइट वाइट से दिख रहे होंगे तुम्हें, ध्यान से देखो जो मैंने ऊपर से ऐसे डाला है, ये प्रोटीन कोट विदाउट रेडियो एक्टिविटी है। प्रोटीन कोट ऊपर जो तैर रही है ये विदाउट रेडियो एक्टिविटी है। इसमें जो प्रोटीन कोट है, फर्क दिख रहा है ना दोनों में, इसकी जो प्रोटीन कोट है इसमें रेडियो एक्टिविटी है, इसकी जो प्रोटीन कोट है उसमें नहीं है। इसमें जो बैक्टीरिया है विदाउट रेडियो एक्टिविटी है, इसमें जो बैक्टीरिया है देखो इसमें तो बड़ा ही क्लियर दिख रहा है, ये बैक्टीरिया जो है वो रेडियो एक्टिव है। यानी इसके अंदर हमने ये वाला किया था, यानी इसका जो बैक्टीरिया का सॉरी जो वायरस का रेडियो एक्टिव डीएनए एंटर कर गया, जिसके कारण ये बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्लियर? तो इससे कंफर्म पता लगता है कि ये प्रोटीन नहीं एंटर हुआ बैक्टीरिया के अंदर, कौन एंटर हुआ, डीएनए एंटर हुआ। क्लियर? तो यही थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पर तुम अपनी लर्निंग के लिए ना यहाँ पे ड्रॉ करके भी छोड़ सकते हो जिससे तुम्हें याद रहेगा। बच्चों यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो, सपोज ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये ऊपर का सुपरनेटेंट है ना, यहाँ पर कैसे दिखाओगे इसको, यहाँ रेडियो एक्टिव दिखा दो, यहाँ पे समझ लो बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, ये बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, ठीक है। और इधर एक टेस्ट ट्यूब इधर बना दो, इधर बना दो, ठीक है। और इसके अंदर भी ये लिक्विड मटेरियल बना दिया हमने, और यहाँ पर बैक्टीरिया ऐसे ही सिंपल, किस कलर से बनाओ, ये बैक्टीरिया, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव यहाँ दिख रही है, मतलब यहाँ रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट्स दिख रही हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसे ही दिखा देती हूँ, ऐसे ये इसके अंदर यहाँ दिख रही है, और यहाँ पर जो ऊपर है ये नहीं दिख रहे, ये प्रोटीन कोट है, बस सिंपल, ये प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट, और ये बैक्टीरिया, रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया। समझ आई ये बात, ये बैक्टीरिया, रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया, और इसमें ये बैक्टीरिया है जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है, ये प्रोटीन कोट है जो कि रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अब एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं जो मैंने अभी भी बताया। They grew some viruses on a medium containing radioactive phosphate and some on medium with radioactive sulfur. सल्फर वाला है ये, यहाँ मैं ये लिख देती हूँ, ये फॉस्फेट वाला मीडियम है। ध्यान रहे, सल्फर वाले मीडियम में प्रोटीन होता है रेडियो एक्टिव, और फॉस्फेट वाले मीडियम में कौन होता है रेडियो एक्टिव, डीएनए। ठीक है, डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ इसके अंदर, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ। देन डीएनए एंड प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस बिकेम रेडियो एक्टिव। दो अलग अलग कर लिया हमने। नाउ रेडियो एक्टिव फाजीज आर अलाउड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये हमने किया, इनको अलाउ कर दिया बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के लिए। देन ब्लेंडिंग, देन सेंट्रीफ्यूगेशन, देन व्हाट नोटिस, बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस having radioactive protein was not radioactive. This indicate that protein did not enter. Therefore, यहाँ पे लिख देती हूँ, therefore it was the DNA
that entered viruses, bacteria. That is why radioactivity seen in bacteria. हुआ क्लियर? अच्छे से हो गया होगा मेरे ख्याल से सबको बच्चों, किसी को ठीक है? चलूं आगे? डन? चलो अब आगे हम, अरे ये क्या हो गया?